नमस्ते दोस्तों, मैं आपके साथ पांडे का मैथ धमाका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पॉलिटी संविधान की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण भारत देश के द्वारा जो बाहरी स्रोत लिए गए हैं उनकी जानकारी दी थी। आज मैं अपनी दूसरी वीडियो में पटवारी बेस्ड एग्ज़ाम के लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, पटवारी, वन रक्षक, एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लेके आया हूँ। ना ही इसमें मैंने सारे अनुच्छेद ऐड किए हैं। मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाले हैं ताकि आप लोग इसका यूज़ करके प्रॉफिट उठा सकें। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून की व्यवस्था है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार कोई भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई सी भी जाति हो, लिंग कोई सा भी हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, या उसका जन्म स्थान चाहे गांव में हुआ हो चाहे शहर में हुआ हो, उसके साथ कभी भी गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी, सबके साथ समान व्यवहार करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 16, जिसमें सभी के लिए नौकरी और नियुक्ति संबंधी समान अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार हों। कानून के अनुसार सबके लिए समान अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 17, जिसमें छुआछूत एक दंडनीय अपराध माना गया है और इसमें छुआछूत को समाप्त करने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत हुआ है। जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग रहते थे, उनके लिए उपाधि थी, जैसे कोई मालगुजार, लम्बरदार या अनेक प्रकार की उपाधि कह सकते हैं। इन सभी उपाधियों का गवर्नमेंट ने अंत कर दिया है। अब केवल वही उपाधि चलती हैं, जैसे प्रेसिडेंट हमारे देश के अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। उनके अनुसार यदि कोई उपाधि दी जाती है तभी वो मान्य होती है, वरना अनुच्छेद 18 के अनुसार वह उपाधि मान्य नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ए में हमें बोलने की स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा आज तक एबीपी न्यूज, अनेक प्रकार के न्यूज़ चैनलों पर जो रिपोर्टर बोलते हैं, रिपोर्टर को बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए के अनुसार दी गई है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 19 बी, यदि आपको किसी के पर अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ यदि आपको आंदोलन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, उसके लिए आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के अपने आंदोलन को स्वतंत्रता पूर्वक सभाएं एक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 19 सी, इसके अनुसार आप संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 19 डी, इसमें आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, जाने की स्वतंत्रता है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र जा सकते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं तो आप गोवा जा सकते हैं। मतलब 19 डी हमें ये सिखाता है कि हम देश के कोने कोने में आवागमन कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आने वाले एग्जामों के लिए, तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को वॉच करें एवं साथ ही शेयर करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 19 ई, इसके अनुसार आप देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है। आपको महाराष्ट्र में रहना है तो महाराष्ट्र में रह सकते हैं, आपको ग्वालियर में रहना है तो ग्वालियर में रह सकते हैं, आपके लिए कोई रोक व छेड़ नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 जी, इसमें देश के किसी भी कोने के लिए आजीविका चलाने के लिए आप व्यापार कर सकते हैं। आजीविका मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए आप कहीं भी कोई व्यापार कर सकते हैं। इसकी आपको भारत सरकार द्वारा छूट दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 21, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एसएससी के एग्जामों में कई बार इसे पूछा गया है। हाल ही में अभी एमटीएस के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 21 का, इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार सरकार का उद्देश्य है और यह संविधान संशोधन 86 व संविधान संशोधन के अनुसार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को ना ही कारखानों में, ना ही किसी दुकान व होटल या मॉल, कहीं भी जोखिम भरे कामों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 24 कहता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी ग्राम पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन करना। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 43, इसके अनुसार मजदूरों को मजदूरी देना, कुटीर उद्योग देना, सरकार द्वारा छोटे मोटे धंधे खोलने के लिए सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, उनके लिए प्रोत्साहन करना, उनके लिए उसके बारे में जागरूक करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 45, इसके अनुसार मानव के पोषण, आहार और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को सुधारने की सुविधा करना भारत सरकार का, राज्य सरकार का कर्तव्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है अनुच्छेद 48, इसमें आपके भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि पालन और पशुपालन पर विशेष जोर दिया गया है। अब आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि पालन और पशुपालन पर जोर दिया गया है, कमेंट में आंसर दें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 49, इसमें हमारे राष्ट्रीय स्मारक जैसे ताजमहल हो गया, रामेश्वरम मंदिर हो गया, अयोध्या का मंदिर हो गया, इनकी संरक्षण करना, इनकी देखरेख करना भारत सरकार का कर्तव्य है, अनुच्छेद 19 के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना और सुरक्षा में वृद्धि करना, यह भारत सरकार का काम है। जैसे प्रकार हमारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, चीन बॉर्डर हो गया और जितनी भी कंट्री लगी हुई हैं, इस प्रकार अनुच्छेद 21 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है और जब उसकी मृत्यु होती है तब तक वह हिंदी भाषा को प्रधानता देता है। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा को प्राथमिकता देना और मातृभाषा के रूप में स्वीकार करना, यह हमें गवर्नमेंट सिखाती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और पांडे का मैथ धमाका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस वीडियो का यूज़ कर सकें। थैंक यू।